जरा सोचिए, कैसा हो अगर सरकारी दफ्तर खुद चलकर आपके गांव के दरवाजे तक आ जाए। आज हम भारत में हुए एक ऐसे ही बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्राम सचिवालय प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने ग्रामीण शासन की तस्वीर ही बदल दी है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा सवाल था, वो ये था कि आखिर 57,000 से भी ज्यादा गांवों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाई कैसे जाएं। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मिशन था। सोचिए जरा कितना बड़ा काम था ये। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो दशकों से भारत के गांवों की कहानी कुछ ऐसी ही थी। सरकारी कामों में बेहिसाब देरी, टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं, छोटे छोटे कामों के लिए शहरों के चक्कर काटना और फाइलों के ढेर में दबे जरूरी रिकॉर्ड्स। इन सब परेशानियों का कोई तो हल निकालना ही था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले हम समझेंगे कि असली चुनौती थी क्या। फिर जानेंगे कि ये ग्राम सचिवालय का आइडिया आया कहां से और ये असल में काम कैसे करता है। इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि नंबर क्या कहते हैं, ये कितना सफल रहा है। तो सवाल उठता है, इन सब मुश्किलों का हल क्या था। इसका जवाब एक बहुत ही बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया में छुपा था। आइडिया ये था कि क्यों ना हर गांव को अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी एक नया विलेज हब दे दिया जाए। और इसी आइडिया को नाम दिया गया ग्राम सचिवालय। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक और सरकारी ऑफिस खोलने जैसा नहीं था। नहीं, इसका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था पावर को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब गांव के लेवल तक लाना और टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार को सीधा लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। और वो जो बड़ा आइडिया था वो अब एक हकीकत है। अब गांव की तस्वीर कुछ ऐसी है। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, ये पूरे गांव के लिए एक सेंट्रल हब है, मतलब सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। तो चलिए अब जरा इन सेंटर्स के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर इनका इंजन रूम काम कैसे करता है, क्योंकि असली बदलाव तो यहीं से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग्स बस यूं ही बना दी गई, नहीं, इनके पीछे एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन है, मतलब हर कमरा, हर कोना एक खास मकसद के साथ बनाया गया है ताकि जगह का पूरा पूरा इस्तेमाल हो सके। तो होता क्या है, हर चीज के लिए एक अपनी जगह फिक्स है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहां सारे अधिकारी बैठते हैं। फिर है कम्युनिटी ब्लॉक, यहाँ गांव की मीटिंग्स होती हैं और एक लाइब्रेरी भी है। सर्विस ब्लॉक सबसे ज़रूरी है, यहीं पर आम लोगों को सारी सर्विसेज मिलती हैं। और हाँ, यूटिलिटी ब्लॉक भी है जो बिजली पानी जैसी बेसिक चीज़ें देखता है। पर देखिए, ये बिल्डिंग्स तो बस ढांचा हैं, इनमें असली जान डालते हैं पंचायत सहायक। और मज़े की बात यह है कि ये कोई बाहर से आए हुए अफसर नहीं है, ये उसी गांव के लोग हैं जिन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दी गई है। अब इससे दो फायदे हुए, एक तो लोकल लेवल पर रोजगार मिला और दूसरा लोगों को मदद के लिए कोई अपना जाना पहचाना चेहरा मिल गया। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे सिस्टम को इतना एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाती है, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी, इसके डिजिटल बैकबोन। तो इस पूरे सिस्टम में भरोसे और मजबूती के लिए दो बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं। एक तो है फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, मतलब चेहरे से हाजिरी, और दूसरी है एक सिक्योर पेमेंट गेटवे पोर्टल, सारे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। और देखिए, दोनों का काम बिल्कुल साफ है। फेस रिकॉग्निशन से ये पक्का हो जाता है कि स्टाफ ड्यूटी पर है या नहीं, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और पंचायत गेटवे, वो ये पक्का करता है कि पैसों का जो भी लेन देन हो रहा है वो बिल्कुल सेफ और ट्रांसपेरेंट हो, कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये मॉडल सच में जमीन पर काम कर रहा है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो नंबर्स ही बताते हैं। सबसे पहला नंबर तो इसके स्केल का ही है। जरा देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर गांव में कुल मिलाकर 57,691 ग्राम सचिवालय बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है। इन सेंटर्स से 243 से भी ज्यादा, सोचिए 243 से भी ज्यादा तरह की सरकारी सर्विसेज मिल रही हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अब गांव वालों को हर छोटे मोटे काम के लिए शहर की तरफ भागना नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी बात, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब तक लगभग 18 लाख सर्विसेज इन सेंटर्स से लोगों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। ये नंबर ही दिखाता है कि लोगों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। और एक और दिलचस्प बात, ये मॉडल फाइनेंशियली भी सस्टेनेबल है।
ग्राम पंचायतों ने छोटे-मोटे सर्विस चार्ज से ही 2.69 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है ना? और ये सर्विसेज भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर विधवा पेंशन तक के आवेदन। ये वो सब जरूरी काम हैं जिनके लिए पहले लोगों को न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते थे। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सार मतलब निचोड़ बता देती है कि ये वाकई एक ऐसी कोशिश है जो सरकार और गांव के लोगों के बीच की दूरी को खत्म कर रही है, और वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह की सफलता और जो आंकड़े हम सबने देखे, क्या ये मॉडल, ये ग्राम सचिवालय का आइडिया पूरे देश में हर जगह ग्रामीण शासन का भविष्य बन सकता है? ये सोचने वाली बात है।